आप सभी का नमस्कार। मैं अंजनी सर एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं स्पीड मैथमेटिक्स बाई अंजनी सर पर। तो आज का जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं वो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं आपके IBPS RRB CGL का एग्ज़ाम होगा, SSC का आएगा, तो उसमें आपका जो बेस्ट क्वेश्चन मैं पिक आउट करके लाया हूँ आपका। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में आप देखेंगे कि किस तरह से मैं क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कराऊंगा। टाइम एंड वर्क पे बेस्ड है, पार्टनरशिप पे बेस्ड है, प्रॉफिट एंड लॉस पे बेस्ड है, डिस्काउंट पे बेस्ड है। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आप सबको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप क्वेश्चन को टैकल करेंगे और एग्ज़ाम्स में अपने सफलता का परचम लहराएंगे। चलिए क्वेश्चन देखिए, आपका बहुत ही ज़बरदस्त है। आपका बैंक में आ सकता है, आपका RRB का एग्ज़ाम वाले ध्यान देंगे, आपका IBPS RRB का एग्ज़ाम आने वाला है, उसमें आपका ये पार्टनरशिप पे बेस्ड आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। देख लीजिए, आपका A तथा B ने 3:8 के अनुपात में हिस्सेदारी करके व्यापार प्रारंभ किया। तो आप क्या करें, A और B लिख दें पहले, ठीक है। A और B मैंने लिख दिया। अच्छा, कैपिटल या इन्वेस्टमेंट बोलते हैं इसको। कैपिटल कितना है, 3:8, ठीक है। 4 महीनों बाद C ने B के द्वारा निवेश की गई राशि का 3/4, 4 महीने के बाद C भी आ रहा है आपका कितना, B का 3/4 यानी कि 6, यानी कि C का कितना हो गया आपका 6 हो गया, ठीक है। निवेश करके व्यापार में भागीदारी प्रारंभ की। वर्ष के अंत में, मतलब टाइम कितना दिया हुआ है, 1 साल यानी कि 12 महीना। उनका लाभ कितने रुपए था, यदि C को 24,000 रुपये मिलते हैं। मतलब आपसे जो सवाल पूछा है कि यदि C को 24,000 मिल रहा है तो टोटल लाभ कितना होगा, तीनों का लाभ कितना होगा आपका। तो कैपिटल लिख दीजिए यहाँ पे टाइम लिख दीजिए। टाइम किस में लेंगे आप, मंथ में लीजिए, क्योंकि ईयर में आप ले नहीं सकते हैं क्योंकि 1 साल है और 4 महीने बाद वो आ रहा है, ठीक है। तो चलिए, ये तो 12 महीना के लिए लगाया, ये भी 12 महीना के लिए, और 6 कितने महीने के लिए लगाया आपका, 8 महीने के लिए। क्यों, क्योंकि 4 महीने के बाद आया, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, यहाँ पे देख लीजिए आपका प्रॉफिट रेशियो, प्रॉफिट रेशियो निकालेंगे तो देखिए 3 × 12 आया है ना। कैपिटल इंटू टाइम दैट इज आपका प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा, ठीक है। 8 × 12 और ये आपका 6 × 8। अब यहाँ पे देखिए रेशियो आपका 4 से काटते हैं, 4 से 3, 4 से 3, 4 से 2। अच्छा, 3 से काटते हैं, 3 से 3 कटा, 3 से 2। चलिए यहाँ पे आ गया आपका 3, 8, 4 है ना। 8 3 11, 4 15, यानी कि टोटल लाभ कितना है आपका 15 है। आपसे दिया हुआ है, देखिए C को 24,000 रुपये मिलता है, यानी कि 4 का वैल्यू कितना है आपका 24,000, तो गुने 6,000 हो रहा है आपका, यानी कि 1 का वैल्यू आपका 6,000। और टोटल लाभ कितना हो गया आपका, टोटल लाभ है आपका 15, तो 15 × 6, 15 × 6,000 कितना आएगा आपका 90,000 हो गया आंसर आपका। तो 90,000 देखिए ऑप्शन C। मतलब आपको जो ध्यान देने वाली बात है वो है कि कैपिटल इंटू टाइम हमेशा क्या होगा, आपका प्रॉफिट रेशियो आएगा। तो आसानी से आपका बन गया, ठीक है। चलिए पार्टनरशिप पे ही बेस्ड आपका क्वेश्चन है। देख लीजिए, आपका सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में कराया वही कॉन्सेप्ट लेकर आपका ये क्वेश्चन को सॉल्यूशन आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए क्या है आपका, A तथा B ने किसी व्यापार में 4:5 के अनुपात में निवेश किया। इन्वेस्ट इन द रेशियो ऑफ 4:5। तो मैंने क्या बताया था आपको कि A और B आप पहले लिख लें, है ना। कैपिटल की बात करते हैं हम, कैपिटल या इन्वेस्टमेंट, तो ये कितना है आपका 4 और 5 अनुपात में किया, ठीक है। लेकिन 10 महीनों बाद B ने अपना निवेश वापस लेकर व्यापार से भागीदारी वापस ले ली, ठीक है। 10 महीनों के बाद B आपका छोड़ दिया है, यानी कि B आपका 10 महीना तक ही लगाया है। टाइम की हम बात करते हैं, ठीक है। टाइम आपका मंथ हम लिख देते हैं ब्रैकेट में। तो पहले वर्ष में व्यापार में 49,000 का लाभ हुआ। तो पहले वर्ष यानी कि साल, 1 साल में 12 महीना, तो ये तो पूरे महीने के लिए रहा, पूरे साल के लिए रहा है आपका, तो ये 12 महीना हो गया। और मैंने बताया था कि प्रॉफिट रेशियो ले लीजिए, क्योंकि प्रॉफिट रेशियो का तुलना आप प्रॉफिट से करेंगे। 49,000 का लाभ है ना, तो प्रॉफिट रेशियो कितना आ जाएगा PR, देख लीजिए आपका 4 × 12 और 5 × आपका 10, 2 से 5, 2 से आपका 6, तो 6 चौके 24, रेशियो आपका 25, यानी कि टोटल कितना प्रॉफिट हुआ, A को 24 और B को 25, यानी कि टोटल आपका 49। और 49 का तुलना आप किससे करेंगे,
पहले वर्ष में व्यापार में 49,000 का लाभ हुआ। 49 का तुलना आपका 49,000 से, ठीक है, यानी कि 1,000 से ये हो गया आपका 49 बराबर 49,000, तो 1 बराबर 1,000, तो ये आपका 25 गुने 1,000 कितना आ जाएगा आपका जी 25,000, ठीक है। तो आंसर आपका बन गया है आपका। फिर से वही आपका प्रीवियस मैंने कॉन्सेप्ट बताया था उसी पे आपका बेस्ड है आपका ये सॉल्यूशन। तो कितना हो गया इस लाभ में बी का हिस्सा कितना हो गया आपका ऑप्शन ए, कितना आपका 25,000, ठीक है। चलिए टाइम इन वर्क पे बेस्ड आपका क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ और इसको बनाने का जो तरीका है वो आपका एलसीएम मेथड से बहुत ही आसान तरीके से बनेगा आपका। मैं बेसिक में नहीं जाऊँगा, एलसीएम मेथड इज़ द बेस्ट मेथड फॉर टाइम इन वर्क, है ना। हालांकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं और भी ट्रिक्स आपको बताऊंगा, परसेंटेज का ट्रिक्स है और आपका डिस्ट्रीब्यूशन का ट्रिक्स है, तो वो सारे ट्रिक्स मैं आपको कराऊंगा। बट ये इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो एलसीएम मेथड से आप आसानी से इसको बना सकते हैं। तो देख लीजिए आपका ए तथा बी एक साथ किसी काम को 40 दिनों में करते हैं। तो देखिए पहला पार्ट आपका आप करेंगे क्या, ए प्लस बी कर दीजिए और ये आपका 40 दिन में ये लिख देना आपने। बी तथा सी 36 दिनों में कर लेते हैं, तो बी और सी को आप लिख लें कितना आपका 36 दिनों में, तथा सभी तीनों मिलकर, तो सभी कौन कौन है ए बी और सी है, तो ए और बी और सी को लिख लीजिए आपका, वो भी लिख लीजिए आपका ए बी और सी, ये कितना आ जाएगा आपका उसी काम को 24 दिनों में हो गया आपका, ठीक है। हम क्या करेंगे अब इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम जो होता है वो आपका कुल काम होता है, कुल यूनिट वर्क, टोटल यूनिट ऑफ वर्क होगा आपका। आपसे पूछा बी अकेला इस काम को कितने दिनों में कर लेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इन तीनों का एलसीएम, देखिए 24 है, 40 है और 36 है, तो 40 का आप टेबल पढ़ दीजिए कहाँ पे जाके कटेगा, है ना। तो 40 गुने 9 कितना 360, 36 गुने 10 360, 24 गुने 15 कितना 360, क्योंकि 40 का जब भी टेबल पढ़ेंगे ना तो लास्ट में 0 आएगा ही, तो 24 कहाँ पे जाके मिलेगा आपका, है ना। 24 से कम 24, 24 दूनी 48, यानी कि 5 से 10 से 15 से, यानी कि 5 से गुना करेंगे तभी 0 यूनिट डिजिट आएगा। तो यहाँ पे क्या कर दीजिए आप 360 आपका एलसीएम आ गया, और इसको क्या कहते हैं आप टोटल वर्क। टोटल वर्क आपका कितना आया 360, डेट इज आपका एलसीएम ऑफ ऑल टाइम, ठीक है। अब यहाँ आइए इफ़िशियंसी की बात करते हैं। इफ़िशियंसी कहिए इसको या वन डे वर्क कहिए, एक दिन का काम कितना होगा, 360 है और 40 दिन लगा रहे हैं, तो एक दिन में कितना आपका करेंगे 9 करेंगे, 360 बाई 40, टोटल वर्क 360 बाई 36 कितना आपका 10, 360 बाई 24 कितना आपका 15। अच्छा अब यहाँ पे आइए देखिए ए प्लस बी 9 है और इन तीनों का 15 है, तो सी आपका 6 होगा, है ना। जब सी 6 है तो बी कितना आपका 4 होगा, यानी कि बी कितना आपका 4 होगा। तो हमें क्या चाहिए बी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा, टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना है 360 है, तो 360 को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, एक दिन का काम कितना है इसका 4 है और 360 करना है तो 90 दिन लगेगा। तो यही कॉन्सेप्ट है आपका। तो टाइम टेकन बाई बी कितना आ जाएगा आपका 360 टोटल वर्क बटा में आपका वन डे वर्क ऑफ बी, डेट इज आपका 4 से 360 काट दीजिए 90 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगेन आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए आपका किस तरह का क्वेश्चन है। मैंने बताया आपको कि जब भी इंडिविजुअल का टाइम दिया रहे कि ए इतने दिनों में या फिर ए प्लस बी इतने दिनों में, बी इतने दिनों में, सी इतने दिनों में, तो उसमें क्या करें आप एलसीएम मेथड ले लें। एलसीएम हमेशा क्या होता है आपका टोटल वर्क होता है, और टोटल वर्क को जब आप डे से डिवाइड करेंगे तो डेट इज कॉल्ड इफिशियंसी, या फिर आप कह सकते हैं कि एक दिन का काम उसका कितना है। तो उसी पे बेस्ड आपका अगेन में क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए ए बी तथा सी अकेले काम करते हुए किसी काम को क्रमशः 50, 75 और 20 दिनों में कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया आप बताए थे आपको कि ए को लिख लीजिए आपका क्रमशः है 50, बी आपका 75 और सी आपका 20 दिनों में कर लेता है, ठीक है, लिख दिया मैंने। वे सभी 4 दिन एक साथ काम करते हैं, मतलब कंडीशन आपका आ गया है। तो हमने क्या करना है, पहले तो आप टोटल वर्क की बात करें तो 50, 75 और 20 टेबल पढ़ दीजिए। देखिए 75 कहाँ पे आएगा, 75 दूनी 150, 20 से 150 नहीं कटेगा, 75 गुने 4 300, 300 देखिए 20 से भी कटेगा 50 से भी कटेगा, तो ये आपका टोटल वर्क हो गया, ठीक है। फिर से अगेन आपका वही, जब 300 टोटल वर्क है और 50 से डिवाइड कीजिए, 50 दिन में 300 कर रहे हैं तो एक दिन में कितना करेंगे आप
6 करेंगे तो ये आपका इफिशियंसी होता है, या फिर एक दिन का काम कहें, 1 डे वर्क, ठीक है। OW भी बोल सकते हैं, ODW। 75 4, ये 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 20 15, ठीक है। अब आपने क्या करना है, वे सभी 4 दिन एक साथ काम करते हैं। 4 दिन एक साथ मतलब कि A B और C तीनों एक साथ है, तो 6 4 10 और 15 25 हो गया। एक दिन का काम तीनों का कितना है 25 है, तो 4 दिन में कितना करेंगे आपका 100 कर दिए हैं, ठीक है। टोटल 300 था, 300 में 100 हो गया, तो बचा कितना आपका जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग कितना है आपका, यह है आपका 200, ठीक है। 300 में 100 कर दिया है 4 दिन में तीनों मिलकर। अब आपसे जो सवाल पूछा है और कंडीशन है कि फिर C काम छोड़ देता है, C छोड़ दिया है, यानी कि अब रोल किसका है, A और B का है। बचे हुए काम को A और B कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, यानी कि दोनों को एक साथ करना है। तो A और B 6 + 4 कितना हो जाएगा आपका, 6 + 4 की बात करें तो ये आपका 10 है ना। तो दोनों का इफिशियंसी आपका 10 है, रिमेनिंग आपका काम है 200, मतलब कि 200 कुर्सी आपको बनाना है, और एक दिन में आप कितना कर रहे हैं 10 कर रहे हैं दोनों मिलके। तो टाइम कितना लग जाएगा, टाइम टेकन बाय A एंड B क्या आ जाएगा आपका 200 बटा आपका 6 और + 4 10, यानी कि कितना हो गया आपका 20 दिन। 20 दिन है आपका ऑप्शन में, बस ये आपका 20 दिन। रिमेनिंग आपका 200 है ना। ऑप्शन E ले लीजिए, आपका ऑप्शन E आपका 20 कर लीजिए आपका। रिमेनिंग आपका 200 है, तो 200 बटा 10 कितना आ गया आपका 20 है ना। बैंकिंग में आपका E ऑप्शन भी रहता है, तो आप कर सकते हैं इसको। अगर 4 ऑप्शन है तो समझ लीजिए कि ये नहीं है आपका, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट आपका ये सही है, इसमें आप चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगेन आपका टाइम एंड वर्क का थोड़ा सा चेंजेज है इसमें, कि इसमें क्या दिया हुआ है आपके परसेंटेज, मतलब पूरा वर्क नहीं दिया हुआ है। तो आपने क्या करना है कि अगर 50% में 10 दिन लग रहा है तो 100% में कितना लगेगा 20 दिन लगेगा। जाहिर सी बात है, काम ज़्यादा टाइम ज़्यादा है ना। तो उसी हिसाब से मैं करने वाला हूँ क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट आप ध्यान देंगे और इस टाइप का क्वेश्चन आसानी से बनेगा। एलसीएम मेथड में मैं यूज करूँगा, देख लीजिए कैसे। ए किसी काम के 50% भाग को, यानी कि ए जो है 50% काम को कितना दिनों में कर रहा है आपका 16 दिनों में, तो 100% काम को कितना दिनों में करेगा आपका 32 दिनों में। जाहिर सी बात है, जब काम का परसेंटेज दुगना तो टाइम भी आपका दुगना है ना, क्योंकि व्यक्ति सेम है, इफिशियंसी में चेंजेज नहीं है। अगर मैं किसी काम को 50% करने में 16 दिन लगा रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है 100% करने में 32 दिन लगाऊंगा, ठीक है। अब आइए बी उसी काम के 1/4 को, बी 1/4 को कितना दिन में लगा रहा है जी आपका 24 दिन में, यानी कि पूरे काम को करने में कितना लगा देगा आपका 1 यूनिट काम को 24 × 4 कितना आपका 96, यानी कि आपने एलसीएम में ले आ चुके हैं आप। तो देख लीजिए आपका एक साथ काम करते हुए काम के 3/4 भाग को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तब यहाँ पे आइए, देखिए आपका काम के 3/4 भाग है ना। देखिए 32 और 96 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 32 और 96 का एलसीएम आपका 96 आ गया। मैंने बताया था आपका ये टोटल वर्क है। अब दोनों को एक साथ करना है, तो 96 का 32 टोटल वर्क 96 32 दिन में कर रहे हैं, तो इफिशियंसी कितना 3 है ना। टोटल वर्क 96 और 96 दिन में ही कर रहे हैं आप है ना, तो इफिशियंसी कितना 1, यानी कि एक दिन का काम आपका 1 है। ये लिख दीजिए OWD 1 डे वर्क, ODW या फिर आपका इफिशियंसी बोलते हैं इसको, ठीक है। यानी कि दोनों मिलके कितना करेंगे 3 और 1 4 करेंगे है ना। तो टोटल वर्क आपका 96 है। तो टाइम कितना लग जाएगा आपका, टाइम टेकन बाय बोथ पर्सन ए एंड बी क्या आ जाएगा आपका, टाइम इज इक्वल टू आपका 96 टोटल वर्क बटा में आपका दोनों को एफिशिएंसी को जोड़ दीजिए, तो 96/4 कितना आ जाएगा आपका 24। सॉरी, सवाल आपसे पूछा हुआ है एक साथ काम करते हुए काम के 3/4 भाग को, यानी कि यहाँ पे कर लीजिए। देखिए 96 का 3/4 भाग और दोनों का एफिशिएंसी आपका 4, तो देखिए 4 से आपका 24, 4 से आपका 6 × 3 आपका कितना आ गया 18 डेज, 18 डेज आपका टाइम लगेगा। 18 डेज आपका है ना। यहाँ पे देखिएगा ध्यान देने वाली बात है, ये नहीं कि जल्दबाजी में 96 × 3/4 आपको करना है। जल्दबाजी में ये नहीं कि 96 को ही डिवाइड कर दीजिए, जो अभी मेरे से हुआ था, बट मैंने आपको करा दिया, ठीक है। 96 का 3/4 आपका 4 से 24, 4 से 6 × 3 आपका 18 डेज इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए
चलिए इसका सेकंड कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए। हमने क्या किया था, वहाँ 100% वर्क का तुलना किया था, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने 3/4 निकाला था, 96 का 3/4। लेकिन इसमें क्या करेंगे कि 3/4 को ही आप क्या कीजिए 100% मान लीजिए, यानी कि 3/4 कितना है आपका 75%, है ना, 75%। यानी कि ये 75, इसको भी 75 बनाइए, इसको भी आपका 75 बनाइए। तो देखिए आपका एक ही बात करते हैं हम, 50% आपका 16, तो 75 25% पहले निकाल लीजिए, 25 तिया 75 होता है तो 8 दिन लगेगा। तो 75% कितना आपका 8 तिया आपका 25 गुने 3, तो 8 गुने 3 कितना आपका 24। बी का 1/4 कितना लग रहा है आपका, बी का 1/4 लग रहा है कि 24। तो 3/4 ही 75% होता है, क्योंकि परसेंटेज को जब आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 75% को, तो 75/100 या फिर 3/4 गुने 100 कर दीजिए तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1/4 के लिए 24 लग रहा है, तो 3/4 के लिए कितना लग जाएगा आपका 24 गुने 3 कितना हो गया आपका 72। यानी कि 24 और 72 का ही तुलना कर दीजिए, है ना। यहाँ पे बात करते हैं हम 24 और 72 का एलसीएम कितना आपका 72, ये आपका टोटल वर्क हो गया, है ना। तो 72 हो गया आपका 24 तिया 72, 3 एक दिन का काम 3 और 72 दिन टोटल वर्क है और 72 दिन लग रहा है, तो ये आपका 1 3 और 1 4, यानी कि दोनों का आपका 4, तो 72/4। अब आपको चेंज नहीं करना है, ये नहीं आपने ऑलरेडी चेंज किया, 75 का तुलना 75 से है, तो जो आया उसी को वैल्यू रख देना है। तो 72/4 कितना आपका 18 डेज, है ना। तो आसानी से आपका देखिए कॉन्सेप्ट चेंजेज हुआ है और कुछ नहीं। आगे चल के आपको जब डिफरेंट क्वेश्चन आएंगे तो उसमें ये कॉन्सेप्ट आपका काम आएगा। मैंने पहले भी बताया कि टाइम इन वर्क में परसेंटेज का कॉन्सेप्ट यूज कीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन का भी मैं बताऊंगा, है ना। एक एक क्वेश्चन जब आएगा आपके चैनल के माध्यम से मैं बताते जाऊंगा कि किस तरह से ट्रिक्स आप यूज करेंगे ताकि टाइम इन वर्क का क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगेन आपका टाइम इन वर्क का क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। आप इसको देख ले कि रिमेनिंग वर्क किस तरह से होता है। जैसे कोई व्यक्ति काम कर रहा है और बीच में आपका छोड़ दिया, यहाँ टाइम का तुलना टाइम से, है ना। तो कैसे आप करेंगे, तो वर्क तो हमें निकालना ही पड़ेगा तभी हम बना सकते हैं। तो देख लीजिए आपका सॉल्यूशन इसका बहुत आसानी से बनेगा आपका। देख लीजिए a + b कितना दिनों में कर रहा है आपका 18 घंटों में कर रहा है, ठीक है, 18 आवर में कर रहा है। 6 घंटे बाद a काम छोड़ देता है, मतलब 6 घंटा के बाद a छोड़ दिया तो बचा सिर्फ b, है ना। तो कितना काम हो चुका, 6 घंटे में कितना काम हो चुका। तो अगर हम 6 घंटे में बात करें तो 6 घंटे में कितना काम हो गया आपका 6/18, ये कितना हो गया 1/3, 1/3 वर्क आपका कंप्लीट हो चुका है। तो रिमेनिंग वर्क कितना आपका RW, रिमेनिंग वर्क कितना आपका 1 यूनिट वर्क है, तो 1 - 1/3 डेट इज आपका 2/3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बचे हुए काम को पूरा करने के लिए B 36 घंटे लेता है, यानी कि B जो है बचे हुए काम को 2/3 वर्क के लिए कितना ले रहा है आपका 36 घंटा ले रहा है ना, ठीक है। तो 3 से आपका 36 काटिया, 2 से आपका 18, तो B कितना लेगा, अगर पूरा काम इसको करना होता तो B अकेला कितना लेगा आपका 54 घंटा। तो अब आपसे ये पूछा है यदि ये अकेले काम करता है तो इस काम को करने में कितना घंटा लगेगा। देखिए कॉन्सेप्ट आपका बन गया है, 18 आ गया है, 54 आ गया है, 18 54 का एलसीएम आपका 54 ले लीजिए, डेट इज आपका टोटल वर्क। और ये आपका इफिशिएंसी की बात करें या फिर वन डे वर्क की बात करें तो 54/18 डेट इज आपका 3, 54/54 डेट इज आपका 1, यानी कि B जब 1 है और A + B 3 है तो A का इफिशिएंसी कितना आपका 2, यानी कि A को टाइम कितना लग जाएगा आपका, है ना, टाइम एज टाइम, A की टाइम की बात करें तो 54 वर्क है टोटल और एक दिन का काम है 2, है ना। तो 54 को 2 से डिवाइड कर दें आप तो कितना आ गया आपका 27 डेज आपका। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए एक और तरीका आपका स्लॉट में डिवाइड कर दीजिए नंबर को, है ना। जरूरी नहीं है कि 1 - 1/3 करें, 2/3 करें। तो स्लॉटिंग में कैसे करेंगे, देखिए 18 और 6 गुने 3 आपका 18 होता है, तो 6 घंटा का स्लॉट बांट देते हैं, ठीक है। 6 यानी कि 6 घंटा में एक काम हो चुका है ना। 6 घंटा में आपका 3 काम है टोटल, 6 घंटा में आपका एक काम हो चुका है, ठीक है। अब क्या है बचे हुए 2 स्लॉट के लिए, 2 स्लॉट के लिए कितना लग रहा है आपका 36, तो यानी कि 3 काम हमने लिया है तो 3 के लिए कितना लग जाएगा आपको
54, 2 के लिए 36 लग रहा है तो 3 के लिए आपका 54 घंटा। देखिए ए और बी का निकल गया आपका, यहाँ भी हमने 3 स्लॉट में बांट दिया वर्क को, है ना। कॉन्सेप्ट देखिए बहुत आसान है, ये आपको कॉन्सेप्ट कहीं मिलेगा नहीं। तो देख लीजिए 3 स्लॉट में मैंने बांट दिया, तो 18 और 54, फिर से आपका 54, अगेन आपका दिस 18 से आपका 3 और 54 से आपका 1, तो 3 - 1 आपका 2, ए का एफिशिएंसी 54/2, फिर से अगेन आपका 27 डेज। तो बाई, है ना, आसानी से आप कर सकते हैं। करना क्या था, 3 स्लॉट में बांट दिया मैंने, तो 6 घंटे में 1 स्लॉट हो गया, बचा 2 काम। तो 2 काम के लिए बी ले रहा है 36 घंटा, यानी कि पूरे काम का तुलना अगर करें तो 3 काम के लिए 54 घंटा लेगा। तो 18 54 का एलसीएम 54, है ना, 18 का 3, 54 का 1, तो 1 आपका 2, तो 54/2 आपका 27 डेज। 27 डेज इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए किस तरह से बनता है आपका। चलिए, आपका परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस मार्क प्राइस पे बेस्ड आपका क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ होती है लोगों की, कि अगर एक्स दे दिया तो एक्स में लोग फंसते हैं, है ना। तो इसका मैं तरीका बता देता हूँ। देखिए, एक्स तो पढ़ लिया आपने कि किसी वस्तु का लागत मूल्य x रुपये है, यानी कि CP x है, तो इसे 200% बढ़ाकर, है ना, अंकित किया गया। मतलब मार्क प्राइस कितना किया गया, 200% एक्स्ट्रा, 200% आपको बढ़ा दिया गया। 25% छूट देने के बाद इसे 540 रुपये में बेचा गया, है ना। तो x का मान रुपए में क्या होगा, तो करना क्या है आपको, देखिए ये 200% है ना, तो क्यों ना x को भी परसेंटेज हम मान लें ताकि आसान हो जाए। तो x को हम ले लेते हैं 100, ठीक है, दैट इज आपका CP। और इसको 200% जब आप बढ़ा देंगे, ये कितना हो जाएगा, 200 बढ़ के आपका 300 हो गया, दैट इज आपका MP। और ये 300 को क्या कीजिए आप 25% छूट दे दीजिए, डिस्काउंट दे दीजिए, ठीक है। 25% आपने डिस्काउंट दे दिया है, तो 300 का 25% कितना होगा आपका 75, तो बचा कितना आपका 225, यानी कि दिस इज आपका SP, सेलिंग प्राइस आपका 225। कब, जब CP आपका 100 हो। और इस 225 का तुलना किससे करेंगे, 25% छूट देने के बाद इसे 540 रुपये में बेचा गया, यानी कि 225 बराबर आपका 540 रुपये। तो आपसे पूछा है कि x का मान, तो x का मैंने 100 लिखा था, तो 1 बराबर आपका 540/225, तो 100 बराबर आपका 540/225 गुने आपका 100। देखिए 25 से 4, 25 9 225 होता है, 9 से 9 6 54, 60 गुने 4 आपका कितना 240 रुपये। आंसर आ गया जी, ऑप्शन नंबर डी, है ना। बहुत ही आसान था आपका, एक्स के लफड़ा में नहीं जाना आपने, एक्स के चक्कर में नहीं फंसना है। सीधा जब भी परसेंटेज की आए बात, 200% था, 100 मान लीजिए, तो 100 को ही एक्स मान लीजिए आप, ठीक है। एक्स जो है उसको 100 मान लीजिए, 100 के बाद 200% बढ़ा के 300 किया, 300 का 25% डिस्काउंट दिया, बचा 225। 225 का तुलना सेलिंग प्राइस का तुलना सेलिंग प्राइस से 540, तो 1 बराबर 540/225, तो आपने 100 निकालना था, तो 100 बराबर आपका आ गया कितना 240 रुपया। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। और इस तरह का मैं क्वेश्चन लाता रहूँगा, आपका कॉन्सेप्ट पे वर्क करूँगा, और कोशिश मेरी यही रहेगी कि आपका जो एक्सेलेंस लेवल है वो अप टू द मार्क हो जाए, अप टू द हाई लेवल रहे आपका, और आप आसानी से एग्जाम्स में क्वेश्चन को बना सकें। एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।